हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग लेंगे चैप्टर नंबर 1 एज पर द CSEET सिलेबस, योर बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन के वैरायटी चार्ट के मैक्सिमम 50 क्वेश्चन और 99.99% एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं 50 में से एक दो जो भी आने होंगे यहीं से आएंगे। इसके बाहर इस चैप्टर से अब कुछ नहीं बन सकता। जितनी वैरायटी बन सकती थी मैं इसमें से आपके लिए ले आई हूँ। चलिए जी, पहला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट डज द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट? लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करता है? एज अ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड are directly proportional, or price increase, demand increase, price decrease, quantity demand increases, or demand remain constant despite price changes. Ma'am, answer is very easy. Option number C. Yes. तो अब आप अपना पेन और पैड जो भी पेपर वगैरह लेके बैठ जाओ और क्वेश्चन के साथ ऑप्शन लिखो ताकि आपको भी पता चले कि आपकी तैयारी अभी कितनी आगे चल रही है। हाँ जी, what is meant by ceteris paribus in the context of demand? A constant change in all factors, all other factors remain unchanged, price fluctuate, demand changes with supply. क्या होगा? सारे के सारे फैक्टर्स आपके अनचेंज हैं। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड की आपकी एक्सेप्शन क्या है? हाँ जी, नॉर्मल गुड्स, गिवन गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या फिर आपके सब्स्टिट्यूट गुड। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, गिवन गुड्स। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है द डिजायर फॉर अ प्रोडक्ट दैट अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड इज कॉल्ड, डिजायर है, दैट इज डिमांड। व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इलास्टिसिटी यानी कि इलास्टिक, आप जब इलास्टिक को स्ट्रेच करते हो, व्हाट इट्स रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्स करता है। तो इलास्टिसिटी मीन्स रिस्पॉन्स किसका? डिमांड का। अगर प्राइस में, क्योंकि ऑल द अदर फैक्टर्स आर रिमेन कांस्टेंट, इफ द प्राइस इज फ्लक्चुएटिंग इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन, इफ अ प्राइस कांस्टेंट तो डिमांड में क्या होगा, इफ प्राइस इज इंक्रीजिंग तब डिमांड क्या होगा, इसमें अलग अलग फैक्टर है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है? व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड टू प्राइस चेंजेस। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ सप्लाई, the law of supply suggests that price increases then quantity supplied is also, is it increases, decreases, stays same, or becomes a perfectly inelastic? When the price is increases, quantity supplied is also increases, as there is a direct relationship between the price and the quantity supplied. Next, which of the following is not an assumption of the law of demand? इनमें से कौन सा assumption नहीं है? Constant technology, no change in consumer preference, price of substitute remain unchanged, या increase in consumer income? Increase in consumer income. What is the main factor affecting the elasticity of demand for a product? Substitutes, government policy, weather और population size? Substitute, क्योंकि अगर substitute अवेलेबल होंगे तो ऑब्वियसली वी स्विच। लाइक अगर आज हमें पेप्सी पीनी है बट अगर कोक अवेलेबल है, हम बहुत इजीली कोक की तरफ स्विच कर देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। मैम, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है शुरू से इकोनॉमिक्स में, इनइलास्टिक इलास्टिक याद ही नहीं होता। आ जाओ जी, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली यानी कि जिसमें कोई भी कमी नहीं होती। इनइलास्टिक मीन्स नो रिस्पॉन्स, किसका नहीं है? डिमांड का। 100% नो रिस्पॉन्स है डिमांड का, दैट मीन्स प्राइस में सिर्फ चेंज हो रहा है। आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? आ जाओ। विच मार्केट स्ट्रक्चर इज
कैरेक्टराइज बाय मैनी सेलर एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट। हमें याद है होमोजीनियस प्रोडक्ट आते हैं परफेक्ट कंपटीशन में और डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स आते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो आंसर, जब ये ट्रिक मेरे दिमाग में याद आई, आंसर मेरा ऑटोमेटिकली टिक हो गया। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? जहां पे बेटा डिमांड और सप्लाई एक जगह पर मेट कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए, दैट इज द इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स ना तो डिमांड कम है ना ज्यादा है, ना सप्लाई कम है या ज्यादा है। ऑप्शन नंबर बी। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रोडक्ट्स आर, अभी अभी तो बताया था, डिफरेंशिएटेड। गिफन गुड्स क्या होता है? गिफन गुड्स वो होते हैं जब डिमांड इंक्रीज हो रही है जिन गुड्स की, तो उनके प्राइस भी इंक्रीज हो रहे हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। टी एंड कॉफी, कार एंड फ्यूल, पेन एंड पेंसिल, मोबाइल एंड लैपटॉप। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि एक के बिना दूसरा अधूरा। तो कार, पेट्रोल, सब साथ साथ है। हाँ जी, क्रॉस elasticity of demand measures change in demand due to change in income, change in supply due to price change, responsiveness of demand for one good to the price change in another. क्रॉस यानी कि सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री आते हैं क्रॉस elasticity में, दो पार्ट्स में। तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ओलिगोपोली मार्केट कौन सी होती है? ओलिगोपोली मार्केट होती है जिसमें बहुत कम सेलर्स होते हैं, ठीक है, और कंपटीशन भी क्या होता है, इसमें फ्लक्चुएट होता है। लाइक एग्जांपल ले लो आप, ओलिगोपोली मार्केट का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है जूस वाले की दुकान, ठीक है, क्योंकि उसको तो अपना एक प्राइस मेंटेन रखना होता है। अब सीजनल में इस टाइम पे मैंगो नहीं आ रहा, बट मैंगो शेक तो अगले के पास है ना, उसको तो अवेलेबल रखना है। तो देयर आर फ्यू डोमिनेंट सेलर्स। हाँ जी, if a small change in price causes a infinite change in quantity demand, क्या हुआ बेटा, प्राइस में थोड़ा सा चेंज हुआ, लाइक सपोज प्राइस हल्का सा डाउन हो गया और डिमांड एकदम से बढ़ गई, तो वो क्या माना जाता है? परफेक्टली इनइलास्टिक में तो डिमांड आपकी चेंज ही नहीं हो रही, यूनिट इलास्टिक में तो इक्वल जा रही है, परफेक्टली इलास्टिक में सिर्फ डिमांड चेंज हो रही है, प्राइस चेंज नहीं होता। तो दैट इज द रिलेटिवली इन इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक, बता दो। स्मॉल चेंज इन प्राइस एंड इनफाइनाइट चेंज इन द डिमांड। मैम ऑप्शन नंबर सी, हमें कंफ्यूज कर देते हो आप तो मैं तो कंफ्यूज करूंगी ना, मेरा काम है कंफ्यूज करना, तुम क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? आ जाओ जी नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? होमोजेनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, मैनी बायर्स एंड सेलर, या प्राइस डिफरेंशिएशन? आंसर इज प्राइस डिफरेंशिएशन, बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट इज योर, देयर आर सो मेनी बायर एंड सेलर, साथ साथ एंट्री और एग्जिट बिल्कुल फ्री होती है, बट डिफरेंशिएशन करना मुश्किल है। इनकम एलास्टिसिटी यानी कि जहां पे आप इनकम और डिमांड में रिलेशनशिप देखते हो, तो ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा एक फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का? हाँ जी, एक ही फीचर मेरे को दिख रहा है ना ऑप्शन में, कौन सा? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। हाँ जी, व्हाट हैपन व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट? बहुत ज्यादा अगर सप्लाई हो रहा है मार्केट में, तो क्या हम मान के चलेंगे प्राइस राइज हो रहा है, प्राइस फॉल हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई डिक्रीज हो रही है? अगर मार्केट में बहुत ज्यादा सप्लाई है, दैट मीन्स प्राइस में फॉल आया है। यस, हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व
हॉरिजॉन्टल कौन सा होगा? ये वाला कौन सा माना जाता है? परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी और रिलेटिवली? परफेक्टली इलास्टिक. सप्लाई कर्व इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट इज टिपिकली कौन सा माना जाता है? अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल? देखो सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड रहता है. प्राइस सीलिंग लीड्स टू सरप्लस इन द मार्केट, शॉर्टेज इन द मार्केट, इक्विलिब्रियम या नन ऑफ द अबव? प्राइस सीलिंग इज शॉर्टेज इन द मार्केट. 50 क्वेश्चन में से हमने मैक्सिमम वी आर कमिंग हाफ 24th पे हैं. तो बताओ कैसी लग रही है क्लास? क्वेश्चंस ठीक लग रहे हैं? आई डोंट थिंक सो कि अब इससे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल इस टॉपिक पे बन सकता है. बन सकता तो मैं पक्का बनाती. चलिए हाफ बैटल टू मोर. अब हाफ बैटल और जो बची है उनके क्वेश्चन लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट्स द डिमांड कर्व टू द राइट? आ जाओ जी, मेरे को ऐसे कुछ याद नहीं आता. ये मेरा डिमांड कर्व है. अब हम कह रहे हैं कि डिमांड का राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, यानी कि इधर जा रहा है. दैट मीन्स डिमांड इंक्रीजेस. कब डिमांड इंक्रीज होगी? इज इंक्रीज इन द इनकम ऑफ नॉर्मल गुड्स, या फिर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, डिक्रीज इन पॉपुलेशन और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट? ये डिक्रीज वाला तो मेरे को मैटर कर ही नहीं रहा इन दोनों में से. मेरे को जो चीज दिख रही है कि इनकम फॉर नॉर्मल गुड्स हमारी इंक्रीज हो रही होगी, तभी हमारा डिमांड कर्व राइट साइड शिफ्ट हो रहा है. एलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजर्ड बाय सिर्फ प्राइस से, सिर्फ क्वांटिटी सप्लाइड से, या दोनों से? दोनों से. फ्री एंट्री और एग्जिट कौन सी फर्म में किया जाता है? मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन और डुओपोली? मैम परफेक्ट कंपटीशन. अब परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक का तो आपने बिल्कुल ट्रिक दे दी. 2-3 पॉइंट है, उन्हीं में से क्वेश्चन बन सकता है. व्हाट इज द आउटकम व्हेन डिमांड एक्सीड सप्लाई? क्या आउटकम आएगा जब डिमांड ज्यादा होगी और आपकी सप्लाई कम होगी? प्राइस डिक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस और मार्केट रिमेन अनअफेक्टेड. क्या होगा? व्हाट इज द आउटकम व्हेन डिमांड एक्सीड सप्लाई? प्राइस increases. आइए जी. Which market structure has the highest barrier to entry? सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कौन सी मार्केट में एंट्री लेने की? मोनोपोली. मोनोपोली मार्केट यानी कि एक पर्सन अपनी नेम बेस पे काम कर रहा है, उसको कंपटीशन देने के लिए उस मार्केट में एंट्री करना क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क. When the price of a substitute goods increases, the demand for the other good decrease, increase, stay same or becomes perfectly elastic, increases. जब एक गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो उस गुड की तो डिमांड डिक्रीज हो रही है, बट अदर गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है. नेक्स्ट. Which type of market competition involves a few large firms dominating the market? कौन सी फर्म डोमिनेट करती है? ओलिगोपोली? हाँ जी. डुओपोली इज अ टाइप ऑफ मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन. ओलिगोपोली का ही पार्ट होता है डुओपोली. नेक्स्ट. The price elasticity of demand for necessities is generally elastic, inelastic, unitary और perfectly elastic. नेसेसिटीज के अंदर जो डिमांड हमारी जो नेसेसिटी गुड्स की होती हैं, उस केस में प्राइस क्या रहेगा? प्राइस इलास्टिसिटी उनका क्या रहता है? हाँ जी, इनइलास्टिक. क्योंकि वो तो डिमांड तो चेंज हो ही नहीं सकती ना, वो तो चाहिए ही चाहिए. इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म competes
सिंपल सा ऑप्शन है, डिफ्रेंशिएटिंग देयर प्रोडक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स टिपिकली हैज इनएलास्टिक डिमांड। आप वर्ड समझ लेना, इनएलास्टिक, इनएलास्टिक यानी कि कुछ भी हो जाए डिमांड जो है वो रहेगी। लग्जरी कार, डायमंड, सॉल्ट और स्मार्टफोन। नेसेसिटी कौन सी है? सॉल्ट। An example of a market with oligopolistic competition is, कौन सा एग्जाम्पल इसका माना जाएगा? फार्मिंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, लोकल ग्रोसरी शॉप या फिर क्लॉथिंग मार्केट। कौन सा है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। नेक्स्ट, the elasticity of demand is influenced by all the following except availability of substitute, time period, brand loyalty या फिर consumer preference। consumer preference। perfect competition result in, किस चीज में perfect competition result देता है? प्राइस सेटिंग में, डिफरेंशिएशन में, रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, एलोकेशन करना, दैट मीन्स हायर प्राइस ड्यू टू मोनोपोली पावर। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन। ओके, टिल द 38th क्वेश्चन जस्ट पॉज अ सेकेंड। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं उसको जरूर 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 फीडबैक देना, कमेंट सेशन में देना, चाहे टेलीग्राम पे देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, और अभी तक 38th क्वेश्चन जहां तक अभी तक हमने किया, और आगे अब जो 12 क्वेश्चन रहते हैं वो हम जो अभी करने वाले हैं, कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप पर्सनली टेलीग्राम में जो हमारा चैनल है उसका चैट बॉक्स भी है, वहां पे भी हमें मुझे मैसेज डाल के पूछ सकते हो, और उसके अलावा आप चाहो तो कमेंट सेशन में भी पूछ सकते हो। विच टाइप ऑफ गुड्स सीज इंक्रीज डिमांड एज कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेस। कौन से वाले ऐसे गुड्स हैं जिसमें जैसे ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी उन पर्टिकुलर गुड्स की भी डिमांड इंक्रीज होने लग जाएगी? इंफीरियर, नॉर्मल, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सिट्यूट। ऑब्वियस सी बात है, इंफीरियर गुड्स। नेक्स्ट, when the demand for a product is highly elastic, an increase in price will result in। डिमांड क्या है? इलास्टिक है, यानी कि प्रॉपरली चेंज हो रही है, तो क्या होगा बताओ? a large decrease in quantity demanded। अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो वहां पे उल्टा डिमांड में फर्क पड़ेगा। if the price of a product increases and the total revenue remains unchanged, रेवेन्यू जो है अनचेंज है बट प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, उस केस में हमारी एलास्टिसिटी कैसी होगी? एलास्टिक डिमांड, बिकॉज क्योंकि सिर्फ प्राइस में ही आपका क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है, बट अदर चीज अनचेंज है। नेक्स्ट, विच फैक्टर डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इनमें से कौन सा डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता? कंज्यूमर इनकम। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर हैज ओनली वन सेलर? सिंपल, मोनोपोली, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। इन विच मार्केट स्ट्रक्चर डू सेलर्स एक्ट एज प्राइस टेकर? कौन होगा? कौन सी मार्केट होगी? हाँ जी, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट, last 6 question of this particular chapter, if the cross elasticity of demand between two product is negative, goods are, दोनों के दोनों अगर नेगेटिव हैं तो गुड्स कौन से होंगे? सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, अनरिलेटेड और इंफीरियर? कॉम्प्लीमेंट्री। द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, कोई सी भी मार्केट हो, डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होता है। हाँ जी, परफेक्ट इलास्टिक के अंदर सप्लाई कर्व कैसा होता है? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कौन सा होता है?
परफेक्टली इलास्टिक है, प्राइस चेंज होता जा रहा है, सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दैट मीन्स इट्स horizontal. In the monopolistic competition, firm engage in collusion, price wars, non-price competition or product homogeneity. 48. Non-price competition. Next. Last two of this particular chapter. Which of the following is a barrier to entry in a monopoly market? क्या होना चाहिए barrier? High production cost. A firm with a price elasticity of supply greater than 1. Greater than 1 कब होता है? जब आपका elastic supply होगा. ठीक है जी. हाँ जी, ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जिनको हमने कंप्लीट करा है अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स में. इसके बियॉन्ड मुझे कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो इतना क्वेश्चन का पार्ट हम लेके चल रहे हैं कि इस चैप्टर में से इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं. ठीक है जी. वीडियो कैसी लगी हो जरूर बताना. प्लेलिस्ट में आपको इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसे ही कंटिन्यू सारे आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे आगे. वीडियो कैसी लगी है जरूर बताना ताकि आगे मैं ऐसे और एमसीक्यूज पर्टिकुलर चैप्टर वाइज में जरूर ला सकूं ताकि आपको एंड टाइम रिवीजन की प्रैक्टिस और आपके अभी करंट प्रैक्टिस के लिए आपको हेल्प मिल सके. तो प्लीज डू गिव योर फीडबैक अबाउट द क्लास and don't forget to subscribe the channel and please share with your friends. Okay, okay ji, bye, take care.